हाँ जी, डाउट्स बोलो पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। एक्सरसाइज 0 में सर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल सर इज इसमें सर हम पहले टाइम निकालेंगे ना सर। particle is moving along a circle and its linear velocity is 0.5. v दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओ भाई टाइम क्या क्या करना है? रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकाल लेंगे। पहले v इक्वल टू ओमेगा लगा ले, ठीक है? कहाँ गया सर मैंने ऐसे किया सर, पहले मैंने ए टेंजेंशियल निकाल ली सर, वो तो मतलब दी हुई है सर, उससे टाइम निकाल लिया। ओ सुन यस v इज इक्वल टू ओमेगा r, v दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, r निकल आएगा। यस उसके बाद a इज इक्वल टू अल्फा r, इसमें से क्या दिया हुआ है? r ऊपर से आ गया, आर दिया हुआ है सर। और इन दोनों में से कौन सा दे रखा है? सर अल्फा दिया हुआ है, नहीं सर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अल्फा आ जाएगा। यस ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फोर्थ के डी पार्ट में है। अरे दिव्यांशु है? यस सॉरी क्या बोल दिया? ओहो, अभी आया। मैं मजाक अभी कर है। रही थी। अभी आया फिर तो नहीं पता होगा। ठीक है बस हम तो से करते थे। हाँ दिव्यांशु कौन सा सर फोर्थ का डी पार्ट। कराया तो था क्लास में। सर इसमें सर ये डाउट है कि आपने जो वेलोसिटी की डायरेक्शन सर वो ऊपर ली थी, वो डायरेक्शन नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, और इसमें रिटार्डेशन है। यस सर। यस सर मैंने भी ये सोचा था। क्लास में रिटार्डेशन ही था ना शायद। सर यस पर आपने 0.5 ही हाँ, ठीक कराया। है, वो कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 4 में ना, अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी। यस ठीक है, हाँ उसमें फोटो में टिक कर लेना। दूसरी साइड बनेगा ना। हाँ उल्टा बनेगा रिटार्डेशन की। क्वेश्चन ओके नंबर नेक्स्ट 7 दोनों ही है सर। सर टाइम को कैसे यूज करना सर, ये नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखी है अल्फा इज इक्वल टू 4 एट टाइम इज इक्वल टू 0, पार्टिकल वाज एट रेस्ट, ओमेगा नॉट हमें 0 दे रखा है। फाइंड द टाइम एट व्हिच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। ये दोनों इक्वल करने हैं, AT एंड AC इक्वल करने हैं। AT का फॉर्मूला सर अल्फा आर एंड AC का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर सर यहाँ पे। आर उड़ेगा। अल्फा की वैल्यू 4 दे रखी है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमें टाइम निकालना है। मेरे पास ओमेगा नॉट है, फाइनल ओमेगा है, अल्फा है, टाइम आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो 2/4 आ गया मेरे पास टाइम। हाफ सेकंड आ जाएगा। सर इतना बड़ा क्यों किया है हमने? क्या किया? इतना ज्यादा क्यों किया? मेरे तो 2 स्टेप में ही निकाल दिया। तो 2 स्टेप है, मैंने भी 2 स्टेप ही लगाए हैं मिलन। एक या दो? एक स्टेप में एक ही इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन लगाई? सर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है वो तो ओमेगा v लगा दी और वो इक्वल टू v/t पुट कर दी। इक्वल टू v/t। v/t। सर यहाँ पे इनको न्यूमेरिकली इक्वल भी तो कर सकते हैं। यही ओमेगा को न्यूमेरिकली इक्वल ही कर रहे हैं। न्यूमेरिकली ही इक्वल किया है सर। ओमेगा तो ये ओमेगा v/t कैसे हो गया? आगे मिलन। सर फिर ओमेगा ये v तो कट गया। ओमेगा इक्वल्स टू 1/t। तो t इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। हाँ सर, और ओमेगा की वैल्यू नहीं, t इक्वल्स टू, हाँ ओमेगा की वैल्यू तो 4t आई ना। वो कहाँ से आई? क्या करा हुआ है? मैंने सही निकाला, मेरा आ गया 1/2। सर ओमेगा हाँ सर अल्फा इक्वल्स 2 था। सर अल्फा इक्वल्स टू 4 क्या आएगा 40? सर देखना मैंने डिफरेंशिएशन कर अल्फा इक्वल्स टू 4 ओमेगा इक्वल्स टू 4t।
ओमेगा इज इक्वल टू 40 इंटीग्रेशन और वो कहाँ से आया ओमेगा इज इक्वल टू 40 इंटीग्रेशन ओमेगा इज सॉरी एक सेकंड क्या कर रही है इसमें ज्यादा बड़ा ये स्टेप क्या कर रही है? वो ठीक है आपका वाला ही ठीक है अब कह रही है आपके वाला ही ठीक है क्वेश्चन सर पूछ ये गया भी वो सर एकदम। इससे भी आ ही जाएगा सर। हमने सर ये कर सकते हैं ऐसे? सर ने नहीं कर दिया सकते। तो नहीं हो रही नहीं कर सकते ना नहीं क्योंकि मैंने गलत किया है ना सर नहीं करी मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप चेक a particle begins to move सर इसका आंसर tan इनवर्स 4/5 आ रहा था। a particle begins to 4 by move 3 एक सेकंड a particle begins to move with the tangential acceleration कंडीशन में मेरे वर्गे पे बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ सारे। हाँ 3-4 बच्चे ही बोलते मुझे और कोई नहीं बाकी जन नहीं बैठी है। Lovepreet, I strongly recommend everyone whenever you are attending classes sit alone. जैसे क्लास में होता है वैसे बैठा करो अकेले, ठीक है। बच्चों के साथ हम क्लास में बैठते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, हर बच्चा अपने अपने घर पे जूम पे है, ठीक है। घर वालों से बातें मत किया करो क्लासेस लगाते हुए, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करो, बट जितने टाइम तुम घर वालों से बातें करोगे तुम लोग, वो चीज मिस हो जाएगी। 7 में हमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.6 दे रखी है, ठीक है। पार्टिकल बिगिंस टू मूव ओमेगा नॉट, इसका 0 दे रखा है इन अ सर्कुलर पाथ इफ इट स्लिप्स व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन हमें 1 दे रखी है। मेरे पास 80 है, टोटल है, सेंट्रीपिटल आ एसी जाएगी। एंट्रीपिटल आ आ जाएगी जाएगी 0.8 0.8 आ गई। एसी कैसे आई, रूट ऑफ Square 80 root. स्क्वायर प्लस ए तो मेरे पास माइनस 0.8 0.8 ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का 80 होल स्क्वायर। रूट। यस अब मेरे पास AC आ गया, 80 आ गया, 80 है। फाइंड द एंगल थ्रू व्हिच इट वुड हैव टर्न्ड बिफोर इट स्टार्ट्स टू स्लिप। ये एक्चुअली में पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा एंगल पूछा, कैन दिव्यांशु टेल मी, यस सर। कौन सा एंगल पूछा है? सर मतलब एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहाँ लिखा है ये, द एंगल थ्रू विच इट हैज टर्न्ड, जोरावर यू आर करेक्ट, द एंगल थ्रू विच इट हैज टर्न्ड, मतलब भाई अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो कितना घूम गया, कितना उसने घूमा, कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। जब AT और AC बराबर हुए तो हमें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा फाइंड करना है, ठीक है। जब AC और AT बराबर नहीं हुए, सॉरी AT ये हुआ और AC इसके 0.8 के बराबर हुआ, तो उस टाइम तक थीटा निकालना है हमें। गेटिंग इट? अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास AT की वैल्यू है 0.6 विच इज इक्वल टू अल्फा आर, AC होता है ओमेगा स्क्वायर आर विच इज 0.8, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आर सर यहाँ पे उड़ेगा, ओमेगा 0 है ना, क्या यहाँ पे सर ओमेगा 0 लेंगे हम, रेस्ट वाला लेंगे। यहाँ पे यस सर। नहीं, जब 0.8 हुआ तो उस टाइम का ओमेगा लेंगे, ओमेगा नॉट तो 0 इनिशियल वाला था, ठीक है सर, उस टाइम पे एक्सेलरेशन भी 0 थी सेंट्रीपिटल वाली, ठीक है सर। ये तब ले रहा हूं जब 0.8 हुआ, तो उस टाइम पे ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा 0.8 डिवाइड बाय 0.6 दैट इज मेरे पास 4/3 आया। अब मुझे थीटा निकालना है उस टाइम का, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, मुझे थीटा निकालना है, यहाँ से आ जाएगा कैसे, ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा, ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू ऊपर पड़ी है
4/3 आंसर आ गया 2/3। ये थीटा किस में आएगा डिग्री में? रेडियन। रेडियन में। रेडियन। रेडियन में। गॉट इट? Yes. यस सर। सर सर एक सर? मिनट सर, नोट कर लें सर। हाँ जी। सर इसमें मतलब पता कैसे चला कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है? लैंग्वेज से फाइंड द एंगल थ्रू विच इट हैज टर्न्ड। द पार्टिकल का एंगल निकालना है जितना वो घुमा। टर्न्ड मतलब ऐसे वो घूम रहे हैं, तो जितना टर्न करेगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकला ना थीटा। सर इसका क्या मतलब है बिफोर इट्स? बिफोर इट स्टार्ट्स टू स्लिप, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। इट इफ इट स्लिप्स, जब उसकी एक्सेलरेशन 1 हुई। तो हमने जितनी भी कहानी की अभी तक जो एसी निकाली, वो कब निकाली? जब उसने स्लिप करना स्टार्ट किया। यस अब सर। स्लिप क्यों करेगी कोई बॉडी? जब हम सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी को, सपोज गाड़ी है, जब गाड़ी हम चलाते हैं, गोल गोल चक्कर में घुमाते हैं, या एक्टिवा या गाड़ी कोई है ना, तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर लेंगे वो स्लिप मार जाएगी ना गाड़ी, ऑफ रोड हो Yes, सकती है। यस सर। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, वो एक्सेलरेशन बढ़ाती जा रही बढ़ाती जा रही, एक पॉइंट ऐसा आएगा वो स्लिप मारने लग जाएगी। यस सर। तो उस टाइम तक वो कितने चक्कर घूम गई, वो पूछा है। मतलब उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट। उस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट शुरू से लेके वो पूछा है। ओके सर। एक्सरसाइज 1 में बोलो। इसका फर्स्ट तो नहीं करना ना हमें अभी? फर्स्ट डायरेक्शन वाला है सर ना? फर्स्ट है ना? डाउट हाँ हाँ, अभी फर्स्ट छोड़ दो, डायरेक्शन अभी करेंगे। ओके सर। सर फोर्थ। क्वेश्चन सर नंबर हो गया सर, हो गया ये। 4। हो गया। 2 cars going round, किसका है 4? निवेदिता। 2 cars going round curves at a speed of 90 and 15 km/h. Each car experiences the same acceleration. निवेदिता। सर इसमें मेरा 1:36 आ रहा है तो डाउट है। 1:36। एक्सेलरेशन दोनों की क्या है? सेम है सर। एक्सेलरेशन कौन सी होगी? सर टेंजेंशियल। दो गाड़ी टेंजेंशियल कैसे होगी? नहीं सर एंगुलर एंगुलर। एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। हाँ जी सर। एंगुलर एक्सेलरेशन कब लगती है? जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है तभी लगती है ना। नहीं सर। निवेदिता, आई एम आस्किंग यू कि जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में तभी एंगुलर एक्सेलरेशन लगती है ना। सर तब तो वो जीरो नहीं होती। तो फिर यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो जीरो नहीं होगी। अच्छा यस सर। तुम खुद ही बोल रही हो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे? सेंट्रीपिटल होगी। बस फिर लगा दो उसका फॉर्मूला। सर v² यस। सर मैंने वही लगाया था बट फिर भी नहीं आ रहा था। बोलना जरा क्या लगा है। सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/r। दोनों की सेम है। तो सर एक्सेलरेशन कट हो जाएगी। v²। एक्सेलरेशन कहाँ कट जाएगी? a1 = a2 है। मतलब v1 कांस्टेंट हो जाएगी ना इससे जीरो। v1² r1 = v2² r2। ये लगाया। सर मैंने ना कुछ और सर कर मैंने दिया। दूसरी लगा दी। ठीक है सर r1/r2 = v1/v2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर Fifth सिक्स्थ में सर है। 8। सिक्स्थ में सी और डी ऑप्शन फिफ्थ में में डाउट है। है। 6th में क्या? एंगुलर मोमेंटम अभी छोड़ दे, एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ओके सर। और सर सी ऑप्शन में वेलोसिटी हम मतलब v जो लेते हैं हाफ एम बी वो स्केलर लेते हैं, स्पीड लेते हैं ना मतलब। दोबारा बोल। सर मैं भूल गया सर कि सर काइनेटिक एनर्जी तो सर स्केलर होती है तो मतलब v भी स्केलर ही होगा हमें। तो एक बार जरा बोल के दिखा के काइनेटिक एनर्जी में v वेलोसिटी होती है। नहीं सर स्पीड होती है। सर फिफ्थ भी था।
फिफ्थ नो सर वो तो होगा। फिफ्थ का सर आंसर तो आ गया, लेकिन सर ये नहीं पता मेरे को कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों निकाल लिया इसमें। मैरी गो राउंड हैज रेडियस हमें दे रखा कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्यों निकाल लिए? मतलब है इसमें गोल गोल घूम रहा है इसलिए। सर कोई और नहीं हो सकती थी? कांस्टेंट है। ओके सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if the 8 है centripetal सर। Great. नो No, sir. नो सर। if the centripetal force acting on a body revolving on a circular path of radius 25 meter is 200 newton, its kinetic energy is centripetal force हमें दे रखी है, रेडियस दे रखा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सर फोर्स V अपॉन square मास, by R. Force upon फोर्स mass. अपॉन मास। V square by R. v स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, mv स्क्वायर बाय अगर हम r। दिमाग लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, Mass into acceleration. मास इंटू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो mv स्क्वायर बाय r आ गया। इसकी Yes, वैल्यू हमें sir. 200 दे रखी है। सर हाँ इससे कि ना? v square आ जाएगा। Yes, ओके sir. सर। तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस Yes. यस सर। Yes, Yes, sir. हाफ मतलब डिवाइड कैनेटिक करके। हाफ है, v स्क्वायर होता है, divide कर। हो जाएगा। यस सर हो गया। Yes, sir. यस सर। उसके बाद हाफ mv स्क्वायर किनेटिक एनर्जी निकाल लो। सर 9। 9 9. नाइन्थ में मुझे लग रहा है सारे आंसर पीछे दे नहीं रखे शायद। सर बस एक ही दे रखा है। सर एक ही दिया हुआ है। एक ही दे रखा है। ओके, तो इसमें क्या है? पार्टिकल इज कांस्टेंट मूविंग, रेडियस हमें दे रखा है, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी इज वेरिएबल जो कि 2t हमें दे रखी है। डिटरमिन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3। तो टोटल 6 पार्ट हो गए क्वेश्चन के, यस यस Yes, sir. ठीक है। तो पहले हम t इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे सब कुछ, पहले सबका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सेंट्रीपिटल का देखते हैं पहले। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला v तो v स्क्वायर स्क्वायर बाय बाय r। आर। v स्क्वायर बाय r मतलब 4t स्क्वायर बाय 6, हाँ कि ना? यस Yes, Yes, sir. sir. तो इसको t 0 पे ac Zero. कितना आ जाएगा? तो 0। 0 हो Zero. जाएगी। t इज इक्वल टू 3 पे निकाल लो, 6. ठीक है। 4 इंटू 3 स्क्वायर बाय 6, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 6 आ सेकंड पार्ट जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर अल्फा आर। एक तो अल्फा आर होता है, dv by dt. लेकिन यहाँ पे हमें v का एक्सप्रेशन दे रखा है। सर dv by dt करते हैं। dv by dt. dv by तो हम dt। ये वाला यूज ना करके हम यूज करेंगे dv by dt। by dt. इसकी डिफरेंशिएशन 2t की, 2। 2 2 तो t इज ये कांस्टेंट है, यस यस Yes, sir. इक्वल टू 0 पे भी 2 होगी और t इक्वल टू 3 पे भी 2 होगी। पर भी Yes, sir. यस सर। थर्ड टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन Sir, instant. स्क्वायर रूट कर लूंगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कौन सी पूछी है? उस पर्टिकुलर टाइम पे तो सर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे उसमें। यस सर। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी Velocity की. सर इंस्टेंटेनियस मतलब टोटल उस Yes. पॉइंट पर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसने बताया ही नहीं एक्सेलरेशन कौन सी है, यस मतलब इसने बताया नहीं ना। यस सर। तो अगर ना बोला हो तो हमें जितनी पॉसिबल एक्सेलरेशंस लग रही हैं वो सारी देखनी पड़ेगी। यस सर। Yes, sir. तो सर टाइम पहले टाइम 0 पे एक निकाल मिनट लेंगे। सुनो, एक बार सुनो, इसमें कितनी एक्सेलरेशंस लग रही है वो हमें देखनी है, राइट? तो अगर मैं टाइम 0 की बात करूं, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है वो तो 0 है, 0 है। तो ठीक 2 है। है। और 80 वाली 2 है, तो 2 तो ये कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। वो आ जाएगी सर। टाइम 0 पे एक्सेलरेशन टोटल कितनी आ गई? 2 आ गई। लेकिन टाइम 3 पे दो एक्सेलरेशंस लग रही हैं, AC भी लग रही है और AT और भी लग रही instant. वो भी तो. है, तो उस टाइम पे वो दोनों निकाल दो, ठीक है। ये कितना आ गया? 2 3 3 और 3 एक उड़ेगा, 6 आ गई है। तो ये 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सर 2√10। हाँ जितना भी आ रहा है। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुम लोगों ने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल दी,
किस किस ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल ली? जनता है बहुत, है ना? तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस, नीचे कर लो हैंड्स, कोई नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये सर्कुलर मोशन है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से, वेलोसिटी जब हम लीनियर में एक बात करते हैं तो लीनियर में क्या होती है, वेलोसिटी सीधी होती है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधा मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ जाती है, एक ही एक्सेलरेशन लग रही होती है वो आ जाती है मेरे पास। लेकिन सर्कल है भाई, सर्कल में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आती, नहीं आती ना, यस सर। यस यस है ना? सर। तो वो कहाँ जाएगी? वो भी तो आनी है ना टोटल एक्सेलरेशन में, उसका भी तो योगदान है। तो उसका योगदान अपने को ऐसे निकालना है, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर करके। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके सर्कुलर मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल आएगी, ये बात दिमाग में घुसा के रखना। ठीक है सर। ठीक है सर। डन? यस यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो था अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर हाँ भाई, सर आपने सर नोट्स में लिखवाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स नेट एक्सेलरेशन। बिल्कुल लिखवाया था। सर फिर सर यहाँ पे वेलोसिटी है तो सर उसे नेट नहीं आनी चाहिए, फिर टेंजेंशियल यहाँ पे डायरेक्शन, क्या ये वेलोसिटी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रही है कोई? v is equal to 2t नो सर। है दिव्यांशु? नो सर। नहीं दे रही ना? सर मतलब अगर दे रही होती फिर क्या साथ में लिखा होता? लिखा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है ना वो ओके साथ में, हाँ वो पॉसिबल नहीं है। सर आपने मतलब इस वेलोसिटी को अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज किया, मतलब ये एक तरह से स्पीड हुई ना सर फिर? यस, दिस इज स्पीड एक्चुअली। ये गिवन है v is equal to 2t, दिस इज स्पीड। ओके सर। ओके। चलो जी, इसका तो हुआ अंत।